नाजरीन, खबर शामिल करेंगे मियांवाली से। अतौला खान अपैका सदर ने अपने साथियों के हमरा सीओ एजुकेशन मियांवाली के दफ्तर में घुसकर सीओ पर तशद्दुद किया, लातों और घूसों की बारिश कर दी। सीओ को बालों से पकड़कर कुर्सी से नीचे गिरा दिया गया। थाना सिटी में सीओ मियांवाली की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े की तहक़ीक़ात जारी। सीओ ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि मेरा किसी के साथ ज़ाती झगड़ा नहीं था। अतौला खान इसके साथियों ने मुझे बालों से पकड़कर कुर्सी से नीचे गिरा दिया, लातों और घूसों थप्पड़ों की बारिश कर दी। मुझे घसीट कर ऑफिस से बाहर ले जाने तक बिलावजह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मज़ीद इस हवाले से इस मौके पर चीफ़ एग्जीक्यूटिव मियांवाली, सीओ एजुकेशन सदर अपैका अतौला खान सवांसी और टीचर यूनियन के सदर खालिद खान मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है। नाजरीन, सबसे पहले चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मियांवाली सैयद वहीदुद्दीन शाह का मौक़िफ़ लेंगे कि आज उन पर क्लर्क हज़रात ने तशद्दुद किया है। जी सर, बताएं जी क्या मामला था। 15-20 लोग अच्छा, आते ही उन्होंने मतलब तशद्दुद करना शुरू कर दिया मुझ पर। यहाँ पे मेरे 4 क्लर्क भी बैठे थे, वो उनकी मौजूदगी में उनको भी समझ नहीं आई है क्या हो रहा है। मैं भी हैरान था कि ये इस तरह इतनी जुर्रत कैसे कर सकते हैं। नहीं, असल में सर इशू क्या था आपका उनके साथ? वो क्या कुछ भी नहीं इशू, कोई इशू नहीं है, कुछ समझ नहीं आई मुझे भी। इशू हो तो मैं बंदा को बात करे, या तो पहले उन्होंने आके मेरे साथ को बात की हो जी ये हमारा इशू है, ये मतलब फिर तो बात है। कब बात ही कोई नहीं की हुई उन्होंने आके, मतलब उन्होंने आते ही आप पर हमला कर दिया मेरे ऊपर। हाँ जी, ठीक हो गया। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर क्लर्क यूनियन के सदर अतौला खान सवांसी मौजूद हैं। जी अतौला साहब, आज आपका चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मियांवाली से लड़ाई हुई है, जिस पर ज़राए के मुताबिक आपकी यूनियन और आपने उन पर तशद्दुद की है। आप इस बार में अपना क्या मौक़िफ़ देना चाहेंगे? बिल्कुल, आप इस बात पर अपना पूरा मौक़िफ़ दें और हमें ये भी बताएं कि आखिर इस बात की नौबत क्यों आई कि बात हाथ पाई तक जा पहुंची। सीओ ऑफिस में सीओ एजुकेशन से लड़ाई हुई है और सीओ का मौक़िफ़ के मुताबिक आप लोगों ने उन पर तशद्दुद किया है, उनको मारा है। सर, इसकी वजह बताएं कि इस बात की नौबत क्यों आई? वकास भाई क्या हाल है? ठीक हो वकास भाई? असल में मसला ये वकास भाई मसला ये है कि ये हमारे सीओ साहब हैं, ये 2013 में यहाँ पर रहे हैं, यहाँ मियांवाली में। ठीक हो गया। इसने 2 कत्ल करवा दिए चकराला में। ये बंदा ही शर पसंद है। इसने 2013 में 2 बंदे कत्ल करवाए हैं। अभी ये जब इस वक्त आए मियांवाली में जी। तो इसका शुरू से आए तो इसका एक ही काम था। जब हमारे शुरू में ये जब आए तो हमारे इलेक्शन हो रहे थे, ठीक है, मैं इलेक्शन जीत गया। जब मैं इलेक्शन जीत गया, ठीक है, हारने वाले कुछ ना कुछ मुखालफतें करते हैं, उनको तकलीफ होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उनको तकलीफ होती है। अगर उनको तकलीफ होती है, हम हौसले से उनकी तकलीफ खत्म करते। अगर वो फिर भी कोई मसला पैदा करते तो सीओ का काम था उनको रोकता। बिल्कुल ठीक है, उनको रोकता तो वो रुक जाते। ये बात होने के अलावा सीओ का काम था ये काम करे। सीओ ने उल्टा उन बंदों की 15-20 बंदे हैं दूसरे क्लर्क हैं। पहले मैं वकास भाई आपको क्लर्क के बारे में बात करता हूँ, फिर मैं आपको टीचर यूनियन की तरफ भी लेके आऊंगा। बिल्कुल बताएं खान साहब। ये 15 बंदे हैं, क्लर्क हैं। ये सीओ उनकी सरपरस्ती कर रहा है, उनको उठा रहा है, उनको अपने कंधों पे बिठा के उनको कहता है ये ऐप्का वाले कौन हैं। वकास भाई, इस सीओ ने उन क्लर्कों के साथ ऐसा महाज बनाया हुआ है। हम बात सीओ से करते हैं, हमें जवाब वो क्लर्क देते हैं। बिल्कुल, जवाब तो सीओ को ही देना चाहिए क्योंकि सीओ को देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सीओ हमें क्लर्कों के साथ टकराव कराना चाहता है, जो मैं नहीं करना चाहता। जो दुख की बात है, दुख की बात ये है कि वो टीचर यूनियन की तरफ भी यही काम करने लग गई है। अच्छा, हमारा टकराव टीचर यूनियन से कराना चाहता है, जो बहुत मुश्किल ही होगा। बतौर अतौला सदर मैं कोशिश करूंगा कि हमारा टकराव टीचर यूनियन से ना हो। और मैंने यही किया है कि आखिर मैं तंग होकर, जब मैं तंग हुआ कि कभी किसी वक्त भी हमारा उनके साथ टकराव हो सकता है, तो हमने यही सोचा कि हमारा टकराव एक सीओ से हो जाए। हम टीचर यूनियन या क्लर्क के जो 15-20 बंदे हैं, लेकिन अतौला साहब, हमारी गुजारिश ये है कि आपकी सीओ से लड़ाई हो गई, लेकिन सीओ एजुकेशन मियांवाली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो आपके भी सीओ हैं। तो क्या इसका कोई ये रास्ता आपके पास नहीं था कि बजाय इस बात की कोई आप उन पर दरख्वास्त दे सकते थे, आपके साथ वो जाती करें, आला अथॉरिटीज को दरख्वास्त दे सकते हैं? इसके अलावा या आप मुझे ये बताएं कि आप मतलब उनकी किसी ऐसी वजह से मजबूर हुए हैं कि बगैर आप
ने किसी दरखास्त या किसी प्लेटफॉर्म पर जाने के आपकी हाथ पाई तक बात जा पहुंची है? देखें ना वकास भाई, आप ये कह रहे हैं मैं तकरीबन 5 दफा गया हूँ डिप्टी कमिश्नर के पास। ठीक हो गया सर। कभी डिप्टी कमिश्नर साहब यानी कि मीटिंग में होते थे, कभी नहीं होते थे। मेरी 2-3 दफा उसके पीए से भी बात हुई है कि मैं उसको, वो भी कहेगा क्या सर जो बैठा है कि मतलब आप सिचुएशन बताना चाह रहे थे? हाँ, तो ये मैं सिचुएशन बताने जा रहा था कि सर ये शर पसंद है और हमारे मियां वाली में शर पसंदी फैलाना चाहता है। सर उसको आप रोकें। बिल्कुल उनसे बात करेंगे आज। सर उनसे मैंने मौक़िफ़ लेने के लिए जब कॉल की है कि आपकी आज जो लड़ाई हुई है क्लर्कों से, आपका क्या? वो कहते हैं कि भाई मेरा तो कोई रोल ही नहीं था, वो आए हैं और फौरन मुझे मारना शुरू कर दिया। यानी कि वो अभी क्या कहेगा कि मैंने ग्रुप बनाया हुआ है और मैंने टीचरों को ये कहा है कि ये वो अभी ये तो नहीं कहेगा ना। वो तो यही कहेगा मैं बैठा था और उन्होंने मुझे आकर मारना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल। वो तो यही, मैं डिप्टी कमिश्नर के पास गया था, 5 दफा गया था। जो कैसर खुद कहेगा, लेकिन कभी डीसी नहीं था, कभी वो मीटिंग में बैठा होता था, कभी मेरे पास टाइम नहीं था। ये करते करते मैं डीसी को नहीं बता सका, वरना मैं डीसी को पहले बता कर आता। अच्छा ठीक है। मैं बताने भी गया था कि सर वो शर पसंदी फैला रहे हैं, वो हमारा टकराव कराना चाह रहे हैं और उसको भूल है कि हमारा किसी यूनियन के साथ टकराव होगा, हमारा इसी के साथ टकराव हो जाएगा। आप सर उसको समझाएं, लेकिन ये बात तो यानी कि ना हो सकती। अगर ये बात हो जाती तो हम आज कहते। आपकी मुलाकात नहीं हुई डीसी से? मुलाकात नहीं हुई, वरना हम कह देते कि वकास भाई हमने डीसी साहब से बात की थी पहले। बिल्कुल। तो साहब ये बताएं, मेरी ज़राए के मुताबिक आज आप तकरीबन 10 से 11 बार अपैका के सदर मुंतखब हुए हैं, ठीक है? 12 साल से तकरीबन, ठीक है 12 साल। तो आप ये बताएं कि आप पहले भी लड़ाइयाँ करते हैं इस तरह की? आपने पहले भी रोले किए हैं इसी उसके साथ? ये यानी कि तारीख अगर कोई कहे थे, एक हमारा तू मैं हुई थी 2012 के वक्त। अच्छा। उसके बाद कोई भी सीओ यहाँ से गुजर के गए, यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे पास रिकॉर्ड है। कोई सीओ किसी से आप पूछ लें, वो कहेगा यार, हर बंदा कहता है, पूरे मियां वाली से पूछ लो कि आपका एजुकेशन का जो सदर है, कोई मेरे ख्याल में, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, मेरे ख्याल में कोई बंदा हो सकता है मेरा गिला, मेरे ख्याल में कोई नहीं करेगा। ये मैं कह रहा हूँ, और बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। बिल्कुल ठीक है सर। मैंने आज तक किसी के साथ ना ज्यादती की है, ना किसी के बेइज्जती का बायस बनाऊं। वकास भाई किसी से पूछ लो। ठीक हो गया सर। क्या आपका का सदर आपका बेइज्जती का बायस बना है? पूरा मियां वाली कहेगा नहीं भाई हमारी उसने रेस्पेक्ट की है, बेइज्जती नहीं हुई हमारी। बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़ज़ तमाम मेहमान, जिस तरह तहम्मुल से आपने एक दूसरे की बात सुनी है, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एसएस यूनियन टीचर यूनियन के सदर खालिद खान भी मौजूद हैं। जी खालिद साहब, आप इस मौके पर क्या कहेंगे? आपने तौला खान स्वांसी के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मियां वाली की गुफ्तगू भी सुनी है, तो इस वाक़ये पर आप क्या कहना चाहेंगे? मौजूद हैं सर, आप भी एक डिस्ट्रिक्ट की यूनियन को लीड कर रहे हैं, आपकी भी सीओ एजुकेशन मियां वाली चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें रही होंगी। तो आज उनका अपैका के सदर तौला खान के साथ झगड़ा हुआ है, जिस पर हमारे ज़राए के मुताबिक क्लर्क हज़रात ने सीओ पर तशद्दुद की है, और उनका जो कहना है वो ये है कि उनका रवैया ठीक नहीं है, हमारे साथ उनकी कुछ ज़्यादतियाँ करते हैं मतलब उसमें। तो आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सीनियर स्टाफ एसोसिएशन मियां वाली की तरफ से चंद क्लर्कों की जानिब से जनाब सीईओ एजुकेशन पर तशद्दुद और हमले की भरपूर मजम्मत करता हूं, और तमाम सीनियर स्टाफ इस इशू पर जनाब सीईओ साहब के साथ हैं। देखें, कोई भी इशू हो, इसका बेहतरीन हल टेबल टॉक है। बिल्कुल। अगर ऐप का कोई इशू था तो वो बातचीत के जरिए या कानूनी दायरा कार में रहते हुए एजिटेशन या प्रोटेस्ट कर सकते थे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये पुरतशद्दुद रवैया हरगिज काबिल कबूल और काबिल बर्दाश्त नहीं है। सैयद वहीदुद्दीन शाह साहब जब से मियां वाली आए, उन्होंने असाज़ा कराम की प्रमोशन और क्लर्कों की बहुत लंबे अरसे से जो इनको प्रमोशन नहीं मिल रही थी, उस पर काम किया और उसको मुमकिन कर दिखाया। बिल्कुल ठीक है। सैयद वहीदुद्दीन शाह साहब का ये मियां वाली में दूसरा टेन्योर है। बिल्कुल। और वो हर हवाले से डिवेलपमेंट हो, असाज़ा की प्रमोशन हो, असाज़ा की दीगर काम हो, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे।
जनाब सीयू साहब के साथ मियांवाली में इस सलूक पर बहरहाल हम शर्मिंदा हैं कि वो हमारे मेहमान हैं और उनके साथ बहुत बुरा हुआ और बहसियत मियांवाली के शहरी हम शर्मिंदा हैं कि हमने बहुत बुरा किया। खालिद साहब ये भी बताएं कि बात हो रही है उनके रवैये की, तो आप भी एक यूनियन को लीड करते हैं, आपकी एज ए सदर उनसे मुलाकात रही होगी, तो आप उनका रवैये के बारे में आपका क्या ख्याल है उनके? देखें, रवैये के हवाले से मैं जब भी उनसे गया मिलने एज यूनियन लीडर के तौर पर, तो जो भी मुमकिन काम था उन्होंने हमारे काम किए। अब देखें, किसी की जात है, उस हवाले से उनका जो हमारा ऑफिशियल रवैया था, मुझे उससे कभी कोई शिकायत नहीं रही। मतलब आप मुतमईन हैं उनके? बिल्कुल, हर लिहाज से मुतमईन है। जो हम उनके पास काम लेके गए, वो उन्होंने उस पे गौर करने के लिए कहा, तो उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। बाहर यूनियन में बंदा जाता है, जो काम होने के काबिल होते हैं उन्होंने किए। हमें इस हवाले से यूनियन लीडर की हैसियत से उनसे कोई शिकायत नहीं है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, थैंक यू।